जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय प्राची आंटी, जय संगत जी। प्राची आंटी, मैं अपना छोटा-सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने भैया-भाभी की तरफ से कर रही हूँ, तो प्लीज़ आंटी अब ये शेयर कर देना। तो मैं मंत्र जाप से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं ये शुक्रवार के दिन सुबह के टाइम ये गुरुजी की शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने ही थोड़ डाली थी कि मैं भैया-भाभी की तरफ से ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो गुरुजी के चरणों में तहे दिल से अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, मेरा इस शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लेना, मुझसे कोई गलती हो जाए क्षमा कर देना। मैं आपके मंत्र जाप से ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना सत्संग अपने भैया-भाभी की तरफ से शेयर कर रही हूँ। संगत जी और गुरुजी, मुझसे कहने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ये शुक्राना सत्संग अम, ये है कि मेरी भाभी के पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तू खुशी से नाच उठेगी, तेरे घर में खुशियाँ आ रही हैं। तो ये मेरे को मैसेज जो है मुझे भी शो हो रहा था। मैंने सोचा किसी न किसी के लिए है, जब मुझे गुरुजी का आ रहा था। तो कल ही मेरी भाभी का मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ। गुरुपा जी ऐसे-ऐसे में गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे और गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तो मेरी भाभी जो है, मेरी बहू प्रेग्नेंट है और गुरुपा ने ये मतलब उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि मैं दादी बनने वाली हूँ। तो उसके तहे दिल से गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मैं भैया भाभी को शुक्राना करने नहीं आता, उनकी तरफ से मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा ने थोड़ डाली थी कि मैं शुक्राना करूँ, तो गुरुपा, मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरा भतीजा बहुत ज़्यादा, मेरे बड़े वाले भैया भाभी का ये बेटा है और बहुत ज़्यादा परेशान था। मतलब लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। कोई भी जॉब कर रहा था, उसकी जॉब छूट रही थी, जॉब भी नहीं लग रही थी। फिर उसको बिज़नेस कराया, बिज़नेस भी उसका नहीं चला, उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जो भी जॉब करता था थोड़े दिन लगती थी और छूट जाती। चारों तरफ से निराश भैया-भाभी भी हो चुके थे, वो भी निराश हो चुका था। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर पता नहीं, फिर गुरुपा ने उसकी लाइफ़ में आए, या यूँ कहूँ गुरुपा ने उसका हाथ पकड़ा, तो तब से उसकी लाइफ़ जो बिल्कुल, मतलब गुरुपा ने उसकी आके लाइफ़ धीरे-धीरे चेंज करनी शुरू कर दी। फिर गुरुपा ने सबसे पहले उसकी जॉब लगवाई, तो उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसकी शादी को 8-9 साल हो गए। दोनों, मतलब मेरी भतीज बहू और भतीजा दोनों अलग रहते हैं। भतीज बहू मेरी भैया-भाभी के पास रहती है और वो दिल्ली में, गाज़ियाबाद में अकेला रहता है। फिर गुरुपा ने धीरे-धीरे, मतलब भतीज बहू को गाज़ियाबाद में उसकी भी जॉब लगवाई, तो गुरुपा का उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर दोनों को रहने के लिए फ्लैट दिलवाया, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर दोनों मियाँ-बीवी को एक ही जगह बुला लिया गुरुपा का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा ने, मतलब मियाँ-बीवी को दोनों को एक ही जगह जॉब लगवा दी, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब वो गुरुपा की कृपा से दोनों मियाँ-बीवी साथ हैं और अच्छे से रह रहे हैं, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, उनके पास एक बेटी भी है और उसके बाद अब गुरुपा ने उनके लिए ये मैसेज दिया कि उनके घर में नया मेहमान आने वाला है गुरुपा की कृपा से। तो गुरुपा, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मेरे भैया-भाभी की ज़िंदगी में आपने इतनी खुशियाँ ले आए हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, मेरे भैया-भाभी, हम 3 भैया, मेरे 3 भाई-भाभी और हम 5 बहनें हैं। अब गुरुपा से धीरे-धीरे पाँचों बहनें भी जुड़ गई हैं और बड़े वाले भैया-भाभी जुड़ गए हैं और मेरे छोटे वाले भैया का बेटा जुड़ गया है। अभी 2 भाई-भाभी गुरुपा को नहीं मानते हैं,
तो मुझे पता है गुरुपा धीरे-धीरे उनको भी अपने से जोड़ लेंगे। भैया भाभी के पास बड़े भैया भाभी मेरे मंदिर भी हो बुला लिया गुरुपा ने, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का घर में स्वरूप भी है, मेरे बड़े-बड़े भैया भाभी उनकी पूजा भी करते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे भैया भाभी मेरा मैका बहुत बढ़िया है। मैं तो कहती हूँ गुरुपा ऐसा मैका सबको देना जैसे मुझे मिला है। हम बहन-भाइयों में बहुत प्यार है गुरुपा। हम ऐसे ही हम सब पर हमारा प्यार बहन-भाइयों का ऐसे ही बनी रहा है। इतनी ब्लेसिंग देना मेरे गुरुपा, हमारे परिवार को, मेरे मैके वालों को किसी नज़र ना लगे गुरुपा। उसका तहे दिल से आपका शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा ऐसे ही मेरे मैके वालों पर बनाए रखना गुरुपा। मेरे भैया-भाभी आज खुश हैं, इतने खुश हैं गुरुपा, सब आपकी आपकी वजह से हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। आज भैया-भाभी के चेहरे पे मुस्कान है, मेरे भैया-भाभी गुरुपा जैसे मेरे भैया-भाभी आप दुनिया में सभी बहनों को ऐसा मैका, ऐसे भैया-भाभी देना गुरुपा। मेरे तीनों ही भैया-भाभी बढ़िया हैं गुरुपा, भतीजे-भतीज सभी मेरा मैका बहुत बढ़िया है गुरुपा। तो सबको ऐसा मैका सबको देना गुरुपा। सब हम पाँचों बहन-भाइयों को इतना मतलब मानते हैं, करते हैं गुरुपा, वरना आजकल के ज़माने में कोई एक बहन को नहीं पूछता। हम तो वो तो हमें पाँचों बहनों को खूब पूछते हैं गुरुपा। तो आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं मेरी रूपा मुझे पता है मेरे भतीजे की जॉब मतलब बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश है आपकी कृपा से। और मुझे पता है कि आप धीरे जब आपने भेजा रूपा इतनी ब्लेसिंग देकर उसके बेटे जो भी बच्चा हो, स्वस्थ हो और खूब ब्लेसिंग लेके आए, उनके जीवन में खुशियाँ लेके आए रूपा। उसकी मुझे पता है आपने दिया है बच्चा तो आपका ही ब्लेस करा हुआ है रूपा। उनके जीवन में खुशियाँ लेके आएगा रूपा। बस आपसे यही अरदास है गुरुपा मेरा भतीजा खूब खुश रहे, उसने जो आज तक दुःख देखे हैं गुरुपा, उसके जीवन से आपने दूर कर दिए हैं गुरुपा और जो रह गए वो मुझे पता है आप करोगे गुरुपा। और आप बस इतनी अब मुझे पता है आप उसके बस आपसे यही अरदास है गुरुपा खूब जॉब करे, खूब तरक्की करे गुरुपा। उसने बहुत दुःख देखे हैं गुरुपा, बस उसकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, खूब ऊँचाइयों पर पहुँचे। हम सभी बुआओं का के लिए आपसे यह अरदास है गुरुपा। वो हमारा बहुत प्यारा भतीजा है गुरुपा। मेरे भतीजे तो और भी बढ़िया हैं गुरुपा, 2 भतीजे छोटे हैं, तो उनकी भी खूब तरक्की करना गुरुपा। उनके जीवन में भी उनकी जो बहुएँ आएँ गुरुपा, वो भी आपकी संगत की आएँ। आप गुरुपा बस यही आपसे अरदास है गुरुपा। मैं अपनी मम्मी की तरफ से, अपने भइयों की तरफ से, भतीजों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने उनको छत्र छाया मिली है, उसका शुक्राना। गुरुपा आपको 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 जोड़ने वाली, हमको बताने वाली गुरुपा मेरी छोटी बहन है गुरुपा। उसी ने हमको आपसे जोड़ा है, तो उसका भी तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। उसके जीवन में खूब खुशियाँ लाना गुरुपा, उसके परिवार पे भी खूब कृपा बनाए रखना गुरुपा। वो नहीं बताती तो गुरुपा हमें तो आपके बारे में पता भी नहीं चलता। उसका उसका भी तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आप सबको हम जोड़ने वाली आप वो गुरुपा वही है। गुरुपा आपने आप हम सबको छत्र छाया में ले रखा है। इतनी-इतनी खूब ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, वरना हम अपनी मैके वालों की तरफ से बहुत टेंशन में रहते थे। आपने हमें टेंशन फ्री कर दिया है। अब हम टेंशन नहीं लेते, हमें पता है गुरुपा ने उनको छत्र छाया में ले लिया है। तो गुरुपा बस अब आपकी बेटी बेफ़िक्र है, पता है कि गुरुपा हैं, जो अब मेरे मैके में बड़े मेरे पिताजी बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं गुरुपा आपने बहुत चीज़ें चेंज कर दी हैं, जब से आप मेरे मैके की लाइफ़ में मैके वालों की लाइफ़ में गुरुपा मुझे पता है, जो थोड़ी बहुत फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, वो भी आप दूर करोगे गुरुपा। फिर मैं अपनी मम्मी की तरफ से, अपने भैया-भाभी की तरफ से, भतीजे मतलब पूरे मैके वालों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मेरे शुक्राना स्वीकार कर लेना गुरुपा। और अपने लिए तो मैं क्या ही बताऊँ गुरुपा ने मुझे इतना दिया है गुरुपा। बस गुरुपा ये बेटी तो शुक्राना करते-करते नहीं थकेगी गुरुपा। जब बहुत ज़्यादा परेशान थी गुरुपा तब आपने बेटी का हाथ थामा। गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया है, इतना अच्छा मकान दिया है, मेरा मकान रेनोवेट कराया उसके लिए शुक्राना। पहनने को इतना अच्छा घर दिया, खाने के लिए इतना अच्छे भोजन दे रहे हैं गुरुपा। इतना अच्छा परिवार दिया है, इतने अच्छे अंकल दिए हैं, इतना अच्छा बेटा दिया है। बेटी बेटी दामाद दिया है, नातिन दी है, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बेटी उठते बैठते हर समय गुरुपा आपका शुक्राना है। आज तहे दिल से आपकी बेटी शुक्राना कर रही है गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूका है शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरुपा ये है कि गुरुपा आपकी बेटी अपने स्वास्थ्य से बहुत परेशान थी। आपने सबसे पहले तो आपने आके बेटी घर से नेगेटिविटी दूर करी, अपनी बेटी के ऊपर से नेगेटिविटी दूर करी। और आप इतनी बेटी बीमार थी उस आपने
50% से ज़्यादा तो आपने बेटी की बीमारियाँ दूर कर दी, जो भी नेगेटिविटी थी वो दूर कर दी। और गुरुपा मुझे पता है जो मेरे अंदर अभी थोड़ी बीमारियाँ हैं, नेगेटिविटी है, गुरुपा दूर करेंगे। गुरुपा मुझे पता है आप बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं, पॉजिटिव भरे मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि तेरी ऐश की ज़िंदगी आ रही है। तो मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे बहुत जल्दी ऐश कराने वाले हैं और इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस करने वाले हैं कि गुरुपा आपकी बेटी खूब ऐश करेगी। गुरुपा आपने सब कुछ दिया है। गुरुपा बस आपसे बेटी से यही अरदास है, गुरुपा मेरी भाभी की आँखों की रोशनी लौटा देना और मेरा भतीजा खूब तरक्की करे और अपनी बेटी को खूब अच्छी हेल्थ ब्लेस करना और अपनी परिवार पर हमेशा मेरे परिवार पर मैं सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरुपा सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपकी बेटी की से बस यही अरदास है। गुरुपा आप हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा नाराज़ मत होना, अपना हाथ हमेशा थामे रखना गुरुपा और हमारा हाथ मत छोड़ना। बस गुरुपा आपने जैसा हमारा हाथ पकड़ा है, पकड़े ही रखना गुरुपा। मैं उसके लिए भी आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बस यही आप रोज़ कुछ न कुछ शुक्राना मेरी ज़िंदगी में तो रोज़ कुछ न कुछ आप मिरेकल करते ही गुरुपा। और अब कोई आप मेरे साथ कोई फिर सत्संग करेंगे, फिर मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। और सारी संगत को पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, सबको खूब खुशियाँ देना, सबको सारी संगत को खूब ब्लेसिंग देना। प्राची आंटी को भी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी खूब खुशियाँ देना, खूब उनके परिवार को भी ब्लेसिंग देना। और फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। गुरु जी और संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दे रहे थे कि 7 तारीख को तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। संगत जी, 7 तारीख से पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरे बेटे ने मेरे टेस्ट करवाने के बारे में सोचा और साथ में उसने ये भी सोचा कि पापा के भी टेस्ट करवा लेते हैं। और 7 तारीख को हमने दोनों ने टेस्ट करवाए और 7:30 बजे तक हमें रिपोर्ट मिली। हमारी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई, कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे थीं, पर गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक रहा क्योंकि हम दोनों, मेरी पूरी फैमिली गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करती है, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी कष्ट दूर हो जाते हैं। संगत जी, साथ ही साथ मेरी पीछे रजिस्ट्री हुई थी, ये मैंने पिछले सत्संग में बताया था। 5 महीने के बाद मेरी घर की रजिस्ट्री हुई और उसके बाद गैस पाइपलाइन लगनी थी और सारा काम चल ही रहा था। इतने में ही जो लोग गैस पाइपलाइन लगाने आए थे, उनसे गलती से कहीं हैमर लग गया और वो हैमर पानी की पाइप के ऊपर लगा और जिसकी वजह से वो पानी सारा बाहर निकलने लग गया और उन्होंने बोला कि ये टाइल निकालनी पड़ेगी। संगत जी, आप हैरान होंगे कि पूरी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, 16 फ्लैट्स हैं और मैं सोच में पड़ गई कि अब ये सेम टाइल कहाँ से लेके आऊँ। मैंने बिल्डर को फ़ोन किया, उन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप नीचे जाके देख लो, यदि वहाँ कोई पड़ी हो तो आप देख लेना। संगत जी, आप हैरान होंगे कि वहाँ सिर्फ़ ग्रेनाइट पड़े थे और एक टाइल सिर्फ़ पड़ी थी और वो वही टाइल थी जो मेरे किचन में लगी हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु और परमात्मा ने, दोनों ने, यानी मेरे मापा ने मुझ पर जो कृपा दर्शाई, मैं उसे बयान नहीं कर सकती क्योंकि उस समय मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि शायद मेरा बीपी 40 और 50 के बीच में होगा क्योंकि उस समय मेरा बेटा भी घर पर नहीं था। पर संगत जी, जैसे तैसे करके बेटे को बुलाया और सारा काम ठीक करवाया और काम बहुत अच्छा हुआ और मैं अपने कमरे में बैठी अपने परमात्मा और अपने गुरु को याद करती गई और उनका उनका जाप करती गई ताकि इस काम निर्विघ्न हो सके। और गुरु जी की और मेरे परमात्मा की कृपा से काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद चिमनी का प्रोविज़न करना था और चिमनी का पहले छेक तो बहुत 6 इंच के थे और आगे के 4, तो बहुत मुश्किल से चिमनी का काम हुआ। बट ये भी मैंने गुरुजी को और अपने परमात्मा को बोला कि प्लीज़ मापा, ये काम मेरा, जहाँ इतनी मदद करते हो, वहाँ ये काम भी आप मेरा करवा देना क्योंकि दिक्कत तो है, नहीं तो अलमारियाँ कटेंगी, टूटेंगी, कुछ भी होगा तो वो ख़राब लगेगा। लेकिन मापा की वजह से, यानी मेरे गुरु और मेरे परमात्मा की वजह से ये काम भी निर्विघ्न पूरा हो गया।
संगत जी, इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि गुरुजी ने अ, कल 29 तारीख थी संगत जी, कल का मेरा फ़ास्ट था और कल रात को सोने से पहले गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे ऊपर बेटा काली क्रियाएँ करवाई गई हैं, 2 औरतें हैं और संगत जी और गुरुजी मुझे तो समझ नहीं आ पा रहा वो कौन है औरतें? कहते हैं कि वो तेरे ही ससुराल पक्ष में हैं। अब कौन है वो मैं नहीं जानती, वो गुरुजी ही जाने और उन्हें सद्बुद्धि दें ताकि वो कभी किसी के साथ भी गलत ना करें। और जो संगत जी जो मैंने सत्संग सुना, उसमें दीदी ने बताया, संगत आंटी ने बताया कि उनके ऊपर जो काली क्रियाएँ करवाई गई थी और उनको कोई खीर खिलाई गई थी और उनको जब वॉमिट आई तो उसमें कोई खीर में चमकती हुई चीज़ उनकी जो गुरुजी की कृपा से बाहर उनके आई। संगत जी मेरा तो फ़ास्ट था क्योंकि मेरा कल मैंने एकाशना करा रखा था और एकाशना मतलब एक टाइम पे खाना यानी मैंने 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे के अंदर जो भी खाना था मैंने वो खाया दोपहर के। उसके बाद खाना नहीं खाना था, सिर्फ़ पानी भी लगाते हैं सूर्यास्त से पहले। संगत जी, रात को जब मुझे सपना आया तो मैंने देखा कि मुझे किसी धार्मिक जगह पे लेके जाया गया है और वहाँ मेरी सिस्टर भी थी और वो मुझे खाने के लिए भी फ़ोर्स कर रही थी, खा ले, खा ले, खा ले और साथ में जैसे वो वहाँ मुझे खिलाया भी जा रहा था कि भी जैसे संगत आई है और सब फ़ोर्स करते हैं, जी ले लो, खा लो, खा लो। मैं परेशान भी हो रही थी। पर मुझे इतना इतना खिलाया गया और मुझे इतना याद आ रहा था कि जैसे मीठे के ऊपर मीठा, मीठे के ऊपर मीठा, मीठे के ऊपर मीठा, बस मीठा-मीठा ही खिलाया जा रहा है। मेरा गला ऊपर तक भर चुका था और मैंने उनको पानी के लिए बोला। जैसे ही मैं पानी पीने लगी, वहीं पर मुझे वॉमिट हो गई। ये रात को मैंने सपना देखा और उसके बाद मैं उठी तो रात के 3-4 बजे होंगे संगत जी। मैं हैरान थी कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं पानी भी नहीं पी सकती थी क्योंकि पा मेरा फ़ास्ट अगले दिन खुलता है सूर्य उदय होने के बाद, तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था। संगत जी मैंने उसी समय अपने गले पे हाथ रख के गुरुजी का मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पेट में रखा, जहाँ-जहाँ मुझे तकलीफ़ हो रही थी, जहाँ लग रहा था कि भारीपन है, वहाँ मैंने मंत्र जाप किया और गुरुजी की कृपा से उसके बाद सब कुछ ठीक नॉर्मल हो गई। संगत जी, परमात्मा और गुरु का साथ रहे रहता है तो सब काम बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। पर उससे पहले जो परेशानी आती है, जो चिंता आती है, वो बहुत इंसान को परेशान कर देती है। संगत जी, आप हैरान होंगे कि इस बार मेरा बीपी 40, 50, 60 इतना रहा और मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने मेरी बहुत केयर करी और उन्होंने मुझे मेरा बहुत ध्यान रखा और मेरा नमक तेज़ कर के उन्होंने 77 तक लेके आए और जबकि मेरा ऊपर का बीपी 90 और 50 रह गया था। शंकर जी, परमात्मा की बहुत कृपा है, उनका चंदन तिलक और उनके जोत के घी की और उनके जल की इतनी महिमा है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं ये सत्संग आज अगस्त का 28वां दिन है, मैं ये शेयर कर रही हूँ सत्संग क्योंकि मेरे गुरुपा का संदेश है कि मैं आप लोगों के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। गुरुपा की बहुत बहुत असीम कृपा है। शुक्राना इस चीज़ का शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा की बहुत असीम कृपा है कि उन्होंने हमें अपनी शरणों में रखा, चरणों में रखा और उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई थी मेरे गुरुपा के साथ और बाकी वो जानते हैं कि वो मेरा ध्यान कब से रख रहे हैं। तो संगत जी, मैं आपसे अपनी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जिनके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। एक शुक्राना गुरुजी का
कि उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि मैं ये चीज़ बयान नहीं कर सकती कि मतलब मुझे अगर मेरी स्टोरी कोई सुनेगा कभी, मैं बहुत बड़ा सत्संग में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि अगर कहते हैं ना कि कुछ ना होने के बावजूद भी अगर आप खुश हो तो समझो कि आपकी जो ज़िंदगी है उसे रेगुलेट आपका ईश्वर कर रहा है, आपके गुरुपा कर रहे हैं। तो मेरे साथ वही हिसाब है कि कुछ भी नहीं है, ना सुकून है, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ना वो चीज़ें अच्छी हैं जो हो जानी चाहिए या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत स्ट्रांग हूँ। तो इस चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरी गुरुपा। कुछ संगत अब मेरा सत्संग सुन के ये भी कह सकती है कि गुरुजी से कनेक्ट होकर के भी ये सब चीज़ों का अभाव है। तो ये अभाव नहीं है, ये मेरी लर्निंग पीरियड है, टेस्टिंग पीरियड है। गुरुजी मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, ये वही समय है। मैं इसको खुशी खुशी पार कर जाऊंगी क्योंकि दुनिया मटेरियलिस्टिक है। जिन चीज़ों ने मुझे तोड़ा हुआ है वो मटेरियलिस्टिक है, लेकिन जिसने मुझे संभाला हुआ है वो यूनिवर्सल है। और वो इतना सुंदर मेडिसिन कह लो या इतना सुंदर एहसास कह लो कि चीज़ें बहुत बिखरती हैं क्योंकि हम दुनिया के अंदर हैं, तो हमें मटेरियलिस्टिक भी होना पड़ता है। चीज़ें बहुत बिखरती हैं, बहुत कुछ चीज़ें अभाव में रहती हैं, सब कुछ होने के बावजूद, मीन्स कैपेबिलिटीज़ होने के बावजूद आप लैक ऑफ कर रहे होते हैं तो बहुत खलता है। लेकिन कहते हैं कि गुरुजी हमारे बहुत सारे कर्मों को नष्ट करते हैं हमको इस चीज़ को फील करा के। तो सच्ची संगत भी वही है जो इस चीज़ को फेस करती है, ऐसे नहीं कि वो डगमगा जाती है। हो सकता है आपको इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग इन द सेंस कि बहुत सारी, जब ये समय होता है ना जहाँ पे हम टूट रहे होते हैं, तो हमारा बहुत मन करता है कि हम गुरुजी हमें सुन नहीं रहे क्या, या गुरुजी की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं है क्या, या ये कह लें कि हम हमेशा डाउट्स में आ जाते हैं। तो हम बहुत सारे भगवानों के पास जाते हैं, सबके साथ होता है वो, लेकिन वो अगर कहीं आपको भेज भी रहे हैं, किसी आइडल से आप कनेक्ट भी हो रहे हैं, किसी मूर्ति से आप कनेक्ट हो रहे हैं, किसी ईश्वर शक्ति से आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो कभी कभी वो ईश्वर का इशारा भी होता है, गुरुपा का इशारा भी होता है। भक्ति भाव सबको नहीं मिलता है, भक्ति भाव बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आप गुरुजी की संगत हैं, अगर आपका मन करता है काली माँ का पूजा करने का तो आप वो भी करें, मन करता है हनुमान जी की पूजा करने का आप वो भी करें, मन करता है किसी और भी देवीय शक्ति को पूजने का तो आप वो भी करें। शुक्राना मेरे गुरुपा से मैं एक और चीज़ का करूँगी कि गुरुपा आपने इतना संभाला कि मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो गिव अप कर जाता। और गुरुपा आपने मुझे इतना मैनिफेस्टेड रखा है, इतना मुझे मतलब खुश रखा हुआ है। मुझे ये भी पता है गुरुपा कि मेरा आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा, मेरी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, और आने वाले से जो मैं ये जी रही हूँ आपके साथ एहसास कि आप हैं मेरे साथ, ही सबसे 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 बड़ी दात है मेरे लिए। गुरुपा मेहर करना सब पर जो दुखों में है उन्हें हौसला देना, और जिनका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है उनको हिम्मत देना। गुरुपा हमको सब उन चीज़ों से बचाते हैं जो हमारे लायक नहीं हैं। तो मुझे गुरुपा से बहुत प्यार है, और मुझे नहीं पता कि मैं इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हूँ। जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे गुरुपा ना हैं मेरे साथ, वो ठीक कर देंगे सब कुछ। और संगत जी, हम टूटते हैं, हम बिखरते हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लेनिंग भी हो जाते हैं, तो वो हमारे फादर हैं, हमारे दादू हैं, हमारे नानू हैं, तो हम उनसे सब कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हम उनसे वो हर बात कह सकते हैं जो हम किसी से भी नहीं कह सकते। और तभी तो मेरे गुरुपा ये कहते हैं कि गुड़िए
तू मेरे नाल गल्ला करया कर, तू मेरे कोल बह के गल्ला करया कर। और जब मैं उनके पास बैठती हूँ मेरे पास कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इस बात के कि सब ठीक कर देंगे ये। गुरुपा के लिए आंसू बहना भी एक दाद है, ईश्वर के सामने आंसू आना भी एक दाद है, एक कर्म है और एक नेमत। कर्म ये कि हम उनके लिए समय निकालते हैं तो वो हमें एहसास दिलाते हैं, इतना इमोशनल कर देते हैं हमें कि हाँ वो सुन रहे हैं। सोचो ना संगत जी, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, जिसको हमने कभी छुआ ही नहीं, उससे हमारा कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये सोचने पे भी मतलब कितना एक मैजिकल सा है। गुरुपा से हमेशा एक शिकायत रहती है कि गुरुपा आपने बड़ा देर किया, काश आपने वो सेवा बख्शी होती कि मैं आपके पैरों को पकड़ पाती। तो इस पर एक संगत जी मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी अपना। मैं हमेशा बहुत कंप्लेंट्स रहती थी, मैं अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी हमें गुरुपा इतना लेट क्यों मिले, और मतलब गुरुपा मतलब मेरे को बहुत है कि मेरे को उनको छूना है, मतलब जैसे हमारी ओल्ड संगत है, उनको इतनी कृपा हुई उनकी, हमें नहीं हुआ। ये मन में बड़ा रहता है मेरे। गुरुपा पता है इतने मतलब ये दुनिया, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं वो इतना नहीं समझते, इतना क्या वो नहीं समझते जितना हमारे गुरुपा हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुपा सेम डे पता नहीं है मुझको संगत जी, लेकिन मेरे ड्रीम दर्शन हुए थे फर्स्ट टाइम कि गुरुजी ने मतलब मुझे सेवा बख्शी। और वो सपना कुछ ऐसा था कि धुंधी सी शाम थी और हम 5-6 लोग थे, जो ओल्ड वर्ज़न होता है ना, एकदम से ओल्ड, जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट सी दुनिया होती है, तो वहाँ पे हम थे। तो गुरुपा बैठे हैं चेयर पर और हम 5-6 लोग खड़े हुए थे। तो गुरुपा एकदम से कहते हैं मुझे बुला के कि मैं तेरी सेवा तो बड़ा खुश हाँ, ले मेरे चरणां नूं दबा। ते संगत जी मैं इन्नी खुश हुई कि ऐता मैं सोच रही सी कि ऐ मैनू चाहिदा, ते उन्होंने ड्रीम च मैनू ए सेवा भी बख्श दी। गुरुपा जब मैं बहुत ज़्यादा हम बिगनिंग पर होते हैं तो संगत जी हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं, थ्रू आउट हम गुरु जी का गुणगान करते हैं, सुनते हैं, इच्छा होती है तो हमें बहुत सारे ड्रीम दर्शंस भी होते हैं। मतलब मैं ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कहूँगी यहाँ पर, बट एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है हम लोगों के साथ। तो तब बहुत सारे सपने आते हैं। एक टाइम पीरियड आता है कि आपको ना गुरुपा का सपना नहीं आता है, फिर आपको वो चीज़ें ना, आपको ऐसा लगता है कि गुरुपा अब है नहीं क्या। ये मैं वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मेरी फीलिंग्स है। तो गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। सत्संग को बहुत बड़ा नहीं करूँगी, बस गुरुपा पे बिलीव रखो, उनकी टाइमिंग सबसे बेस्ट टाइमिंग है। उन्होंने आपको अगर यहाँ तक ले आए ना, आगे भी वही लेके जाएंगे। और मैं आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। मुझे पता है मेरे गुरुपा ने जो मुझे प्रॉमिसेस किए हैं वो फुलफ़िल होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं पेशे से वकील हूँ, अगर किसी भी संगत को मेरी ज़रूरत है या कभी भी लगता है तो मैं एज अ सेवा सबके लिए काम करती हूँ, एज अ सेवा। तो प्लीज़ आप मुझे याद कीजिएगा, ये गुरुपा ही बुलवा रहे होंगे मुझसे। मैंने कभी इससे पहले कभी भी किसी सत्संग में नहीं कहा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका ध्यान रखना और सारी संगत को बहुत बहुत पॉजिटिव रखना। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।